हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर संजय में। दोस्तों, आइए हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ द कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यूज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का यूज, किस ग्रेड का यूज हम कहाँ करेंगे। तो यदि हमारे चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस टाइप का कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आप तक जाए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज डिटेल पूरा बताता हूँ कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे यूज करते हैं, उसका रेशियो क्या है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम बिताए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, तो आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले मेरा टॉपिक देख लीजिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले दोस्तों, कंक्रीट क्या होता है। दोस्तों देखिए, कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट जो है दोस्तों, ये जो है एक मिश्रण है। जो क्या चीज का मिश्रण है, ये जो है हमारा सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, प्लस वाटर। और यदि आप डिजाइन मिक्स करते हैं तो उसमें जो है एड मिक्सचर भी यूज होता है। ओके, तो अब दोस्तों जान गए कि कंक्रीट। देखिए कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट जो है हमारा, सबसे पहले ये जो है एक मिश्रण है। वो किसका मिश्रण है? सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट, वाटर प्लस एड मिक्सचर। इसी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। ये जो है कंक्रीट दोस्तों, एक निश्चित अनुपात होता है। जो एक निश्चित अनुपात में जो सीमेंट क्वांटिटी कितना होना चाहिए, तो सैंड कितना होना चाहिए, एग्रीगेट कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से ये क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है। उसी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए कंक्रीट क्या होता है। ओके, आप समझ गए कंक्रीट क्या होता है। इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट मीन्स। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। दूसरा, पहला तो कंक्रीट, फर्स्ट पॉइंट कंक्रीट हो गया। दूसरा में टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट कितने टाइप्स का होता है? तो दोस्तों, कंक्रीट जो है हमारा 3 टाइप्स होता है। कितना टाइप होता है? 3 टाइप्स का होता है। तो पहला टाइप क्या है? ए में आप आ जाइए। पहला टाइप क्या है? पहला जो मेरा टाइप है नॉर्मल कंक्रीट। नॉर्मल कंक्रीट क्या है? नॉर्मल कंक्रीट इसका रेंज क्या है, कहां से कहां नॉर्मल कंक्रीट आता है? तो ये जो है M5 ग्रेड से टू M20 ग्रेड के बीच, ये इसके बीच के जो कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंक्रीट। ओके, इसके बाद दूसरा आ गया। दूसरा मेरा जो कंक्रीट है स्टैंडर्ड कंक्रीट, STANDARD, स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट जो है मेरा दोस्तों, ये जो है ग्रेड M20 से लेके M45 के बीच। देखिए ये जो M20 है, एक बॉर्डर है। तो आप जो है ना, इसको आप नॉर्मल कंक्रीट की तरफ भी ले सकते हैं और यहाँ से आप स्टैंडर्ड कंक्रीट भी जा सकते हैं। तो आपको डाउट रहेगा कि आप M20 आप यहाँ भी लिखे यहाँ, तो आप ये दोनों तरफ ले सकते हैं। नहीं तो आप इसको नॉर्मल कंक्रीट ले लीजिए और यहाँ जो है M25 से M45 के बीच के कंक्रीट को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलेंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों है सी में तीसरा हम जाने तो तीसरा होता है हाई स्ट्रेंथ। STRENGTH, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है दोस्तों, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है, ये होता है M45 से टू, ये जो होता है M80 भी हो सकता है। मतलब यहाँ से ऊपर जितना M45 से ऊपर जो भी ग्रेड होता है। मैं अपने जो एक्सपीरियंस में M80 ग्रेड तक का यूज किया हूँ, इससे ऊपर मैं यूज नहीं किया हूँ अभी तक। लेकिन M90 भी हो सकता है, M100 भी हो सकता है। ओके, तो मतलब M45 से ऊपर जो भी कंक्रीट होगा वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट कहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए मैं अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि ये जो है आपको M40, M20, यदि आप फर्स्ट टाइम हैं, यदि आपको मालूम नहीं है M20 क्या होता है, M40 क्या होता है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नहीं, M20, इसमें मैं बताता हूँ ये क्या होता है। देखिए इसमें जो ये M है, इस M को हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा है M इज मिक्स। ये क्या करता है? 20 ग्रेड का कंक्रीट है, इसका मिक्सिंग M इंडिकेट करता है मिक्स। M इंडिकेट क्या करता है? मिक्स। ये हो गया M इज मिक्स। और ये जो है 20, ये 20 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए ये क्या हो गया? M जो है M20 में क्या हो गया? M जो है आप मिक्स मतलब इंडिकेट करता है कि ये मिक्सचर है, मिश्रण है।
कौन सा ग्रेड? M20। M20 क्या है? वो जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? 20। मींस ये जो है इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा 20। इसका यूनिट जो होता है मेगा पास्कल। ओके, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोस्तों मैं उतना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी, समझ जाइए कि ये मान लीजिए मेरा एक कंक्रीट है का साइज, ये क्यूब है, इसका साइज, क्यूब का साइज 150 mm होता है। अगर इस एरिया पे जहाँ आपका स्लैब है, कोई मैं स्लैब का एक पार्ट मान लो कटिंग कर लिया, ये साइज है, तो ये जो है इसके इस एरिया पे जो भी हम लोड अप्लाई करते हैं वो कितना लोड ये रेजिस्ट कर पाता है, वो एक एंड मोमेंट आएगा जहाँ वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो वो जो लोड लिया, लोड अपॉन एरिया, मतलब इस एरिया पे जो लोड डाले उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आप समझ गए कि अगर किसी भी लोड अगर हम यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या होता है, ये एक समय आने के बाद क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो वो कितना लोड लिया और कौन सा एरिया है, इसको यदि लोड अपॉन एरिया करेंगे, वो जो हमारा कैलकुलेशन करके आएगा वही उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यदि M20 ग्रेड है तो आप ये समझ जाइए कि M20 ग्रेड में ये हमारा मिक्सिंग हो गया, 20 है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, मतलब कंक्रीट का पावर कितना है, कंक्रीट कितना मजबूत है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसके अभी आपको मैं बता दिया कि कंक्रीट क्या होता है, दूसरा में टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्या होता है, कितने टाइप्स कंक्रीट है, इस कौन सा टाइप कहाँ यूज होता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तीसरा पॉइंट मेरा क्या है? तीसरा पॉइंट मेरा आ गया ग्रेड। तीसरा पॉइंट मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आइए, कंक्रीट कितने ग्रेड का होता है? तो जैसा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं, स्टार्ट होता है कहां से? M5 ग्रेड, M7.5 ग्रेड, M10 ग्रेड, M15 ग्रेड, M20 ग्रेड, M25 ग्रेड, M30 ग्रेड, M30.5 ग्रेड, M40 ग्रेड। ओके, तो आइए इसमें पूरा ग्रेड का जो है इसका मिक्स रेशियो, इसका ये मेरा क्या हो गया? पूरा ग्रेड हो गया। इतना ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेरा जो है नॉर्मली जो हम रेशियो में मिक्स करते हैं, ग्रेड तो मैं आपको दिखाया अभी कि मेरा जो है M80 भी होता है, M90 भी होता है। तो ये मेरा स्टैंड, ये जो है आपको रेशियो में इसका जो है उपलब्ध है, आप किस रेशियो मिक्स कर सकते हैं, बाकी आपका डिजाइन मिक्स में चला जाता है। तो आइए सबसे पहले इसका जो रेशियो है वो क्या रेशियो होता है? तो सबसे पहले जो हम आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता है? सीमेंट। इसका जो रेशियो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट, जिसको हम गिट्टी बोलते हैं। ओके, तो आ जाइए M5 ग्रेड का क्या है? M5 ग्रेड का जो रेशियो होता है, यदि 1 बोरी सीमेंट आप डाल रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 5 बोरी सैंड देना पड़ेगा और 10 बोरी गिट्टी देना पड़ेगा। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है, ये इसको हम ये जो करते हैं केजी के हिसाब से इसको नहीं करते हैं, ये जो है हम ये जो रेशियो मेरा आपको दिखा रहा हूँ, ये वॉल्यूम के हिसाब से होता है। यदि आप किसी बकेट में जितना सीमेंट डाल रहे हैं, तो यदि 1 बकेट आप सीमेंट डाल रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? 5 बकेट सैंड और 10 बकेट एग्रीगेट। ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब चलिए 7.5 ग्रेड का क्या है? M7.5 का रेशियो होता है 1:4:8। ओके, M10 का होता है, M10 का होता है 1:3:6। इसके बाद M15 का होता है 1:2:4। इसके बाद M20 का होता है 1:5:3। M25 का होता है 1:1:1:2। ओके, अब मैं आपको दिखा दूं M30, 35 और M40। तो M35 का रेशियो क्या हो जाता है? M35 का रेशियो है 0.75 0.75:1.5। ओके, बहुत जगह जो है आपको इसका जो है आपको रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको रेशियो बता दे रहा हूँ 1:0.5 0.75:1। M35 का रेशियो हो जाएगा 1:0.5:1। उसके बाद M40 ग्रेड का रेशियो हो जाएगा 1:0.25:0.5। दोस्तों ये आपको क्या किया, मैं पूरा इसका रेशियो बता दिया कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट का क्या रेशियो में किस अनुपात में हम मिक्स करेंगे। ओके, लेकिन आपको M30 ग्रेड जो है, ये जो M30 ग्रेड है, यहाँ से ऊपर यदि आप यूज कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो डिजाइन मिक्स है इसका आप यूज नहीं करें, क्योंकि इसमें सीमेंट क्वांटिटी ज़्यादा आ जा रहा है
और आपको इसमें एडमिक्सचर, क्योंकि सीमेंट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सेटिंग टाइम सीमेंट का 30 मिनट रहता है। और वो क्या करेगा, आपका कंक्रीट कभी भी आप यूज़ करते हैं तो 1 आवर 2 आवर तक इसका मैक्सिमम टाइम दिया जाता है यूज़ करने का। तो क्या होता है कि यदि आप इस यूज़ कीजिएगा तो आपको बहुत फास्ट सेटिंग हो जाएगा और आप क्यूरिंग इसका बराबर नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस कंक्रीट को डिजाइन मिक्स से करते हैं तो डिजाइन मिक्स में हम क्या करते हैं, एडमिक्सचर मिक्स करते हैं। एडमिक्सचर क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाँ, और एक चीज, इसका जो टेम्परेचर है, आप जो कंक्रीट का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ये जो है स्टैंडर्ड है, इस डिग्री इतना में रहना चाहिए। ओके, अभी चलिए दोस्तों, तो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट समझ गए। अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा, आ जाइए यहाँ पे, कि कौन सा ग्रेड, मैं बताया था कौन सा ग्रेड कंक्रीट आप कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, हम आपको दिखा दूं M5 ग्रेड से M15 ग्रेड। ओके, M5 से M15, ये जो कंक्रीट है हम कहाँ यूज करेंगे, PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, प्लेन सीमेंट कंक्रीट अब क्या होता है आपको पता नहीं होगा, यदि आप कभी कंस्ट्रक्शन के बारे में जाने नहीं है, फर्स्ट टाइम आप साइट इंजीनियर हैं या आप ये स्टडी कर रहे हैं, तो आप समझते होगा PCC कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, बट आपको पता नहीं होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है क्या होता है, कहाँ यूज होता है। तो M15 तक इस ग्रेड को हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेड है हमारा, इसको हम PCC के लिए यूज करेंगे। जो PCC क्या होता है, बिलो फुटिंग, जिसको फुटिंग बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं, जो जाली बांधते हैं तो उसके नीचे जो कंक्रीट करते हैं वही कंक्रीट क्या होता है, PCC रहता है। तो आप इस PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसके अंदर स्टील का यूज नहीं होता है, आप चीज मिट्टी को क्या किए, लेवल कर दिए और उसको रोलर चला दिए, आपको ATT जो भी यूज करना है इसको यूज कर दिए। उसके बाद क्या किया, आप एक कंक्रीट का लेयर डालते हैं जो 50 mm 50 mm 75 mm 100 mm का जो है उसका साइज है, जो आप कंक्रीट करते हैं, उसी कंक्रीट को क्या कहते हैं, PCC कंक्रीट। इस कंक्रीट को आप जो है सिल, जो ब्रिक के ऊपर सिल कंक्रीट करते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं, बैंड कंक्रीट जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आप जो है इस रेशियो का आप घर में अपना यूज नहीं करें। अब देखिए, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो है मेरा ये है M20 और 25। ये जो है, जो हम लोग के यहाँ जनरली घर में भी यूज किया जाता है। इसका जो रेशियो है, इसको हम क्या, ये कंक्रीट को कहाँ यूज करते हैं, RCC, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, इसमें क्या होता है कि इस कंक्रीट में आपको स्टील लगा रहता है। स्टील अब कहाँ रहता है, जैसे आप इसको कॉलम में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताया था ना कौन सा ग्रेड का कंक्रीट कहाँ यूज करेंगे। तो देखिए, आपको दिखा रहा हूँ M20 और 25 जो है आप कॉलम में यूज कर सकते हैं, बीम्स में यूज कर सकते हैं, स्लैब में यूज कर सकते हैं, आप अपने फुटिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ये हमारा कंक्रीट जो है यूज होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, डोमेस्टिक बिल्डिंग हुआ, जो हमारा 2 फ्लोर 3 फ्लोर का 4 फ्लोर का घर बनाते हैं, इसके लिए ये कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो ग्रेड कंक्रीट है, ये जो आप ग्रेड देख रहे हैं M30 से M45, ये ग्रेड हो गया हमारा, इस कंक्रीट को यूज कर सकते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग में। जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग में से जैसे हमारा हो गया मॉल, हो गया थिएटर, हो गया मॉल, हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, कोई बैंक है जो 5 फ्लोर 7 फ्लोर 10 फ्लोर का है, ये सब तरह जहाँ पब्लिक प्लेस होता है, जहाँ हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब क्या हो जाता है, कॉमर्शियल में आ जाता है। इसका ग्रेड का कंक्रीट का यूज कहाँ कर सकते हैं, कॉमर्शियल में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कंक्रीट के बारे में A to Z बता दूंगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आइए दोस्तों, मैं जो अभी आपको बताया था, हाँ अभी आइए यहाँ मैं बताता हूँ कि आपको मैं सभी ग्रेड तो बता दिया, लेकिन ये जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ ये कंक्रीट, ये कहाँ यूज होता है। तो ये देखिए, ये कंक्रीट कहाँ से स्टार्ट होता है, 45 ग्रेड से स्टार्ट होता है। और ये क्या है, M80 M20। इस कंक्रीट को आप जो है कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, आइए जगह कम है फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप यूज कर सकते हैं मेट्रो में, ब्रिज में। देखिए, सबसे मेन है ये हाई स्ट्रेंथ जो है, ब्रिज में आप यूज कर सकते हैं, फ्लाईओवर ब्रिज में यूज कर सकते हैं, मेट्रो में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है चाहिए दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं जो है अभी आपको ऐसे ही पेन कॉपी दिखा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।